नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये होता क्या है और क्या क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था। मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है एंड व्हाट इज इट इन रिलेशन टू इंडिया, ये सब हम डिस्कस करेंगे in this session. But before we move on, let us talk about a few front runners like Euchre, Snehal, Shail Aditya, Safran, Lakshmi, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, अभिषेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा। इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सो रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि of late Indian Navy has been on a drive to improve domain awareness in the Indian Ocean. तो इंडियन ओशन में डोमेन अवेयरनेस इंप्रूव करने के लिए इंडियन नेवी हैज बीन ऑन द ड्राइव। सो इंडियन नेवी इज सीकिंग टू एक्सपैंड इंडिया सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस को बढ़ाने का काम इंडियन नेवी जो सिंपोजियम के द्वारा कर रहा है, तो उसके बारे में रिसेंटली डिस्कशन हुआ था। एंड ये जो है इंडिया का सर्वेलेंस फुटप्रिंट बाय सेटिंग अप रेडार स्टेशंस मालदीव्स में, म्यांमार, बांग्लादेश, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, इन सभी एरियाज में रेडार स्टेशन सेट करके India has been trying to improve its surveillance footprint, and they have already integrated into the wider coastal radar chain network. So ये सारे देशों में इंडिया ने radar stations जो है वो सेटअप किया है. Navy has been trying to improve India's surveillance footprint at that front. So initiative क्या है? तो Indian Navy's efforts seem focused primarily on monitoring Chinese activity, mostly Chinese activity, obviously with the standoff that we have at the border line of actual control, and उसके वजह से we need to be vigilant here in the Indian Ocean also. तो mostly Eastern Indian Ocean का जो है सर्वेलेंस बढ़ाने से रिलेटेड चाइनीज एक्टिविटी को चेक करने के लिए ये काम किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इन द सीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सो ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्या चल रहा है? तो मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है it is generating cooperative synergies in the neighborhood. So maritime domain awareness is actually to have more and more awareness about movement of these ships, submarines, etc. in the region of
आर सॉवरेन वाटर्स, राइट। सो ईस्टर्न इंडियन ओशन में इसके वजह से जो है एक तो हम सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं, पर नेबरहुड के साथ हमारे रिलेशंस भी बेटर हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सो देयर आर रिपोर्ट्स दैट 7 इंडियन ओशन कंट्रीज, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेचल्स विल सून पोस्ट लियासन ऑफिसर्स। तो ये ऑफिसर्स जो है इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम में जो है वहां पर अपने ऑफिसर्स को पोस्ट करेंगे, जिनसे इन कंट्रीज से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसका उस इंफॉर्मेशन का इंडिया के इंफॉर्मेशन के साथ समन्वय जो है दैट विल बी ईजियर। फ्रांस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है वेस्टर्न इंडियन ओशन मेनली, उसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो फ्रांस के हैं, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रांस। और आईएफसी में एक ऑफिसर ऑलरेडी फ्रांस का है, 4 अदर इंडो पैसिफिक नेवीज जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस, यहाँ के सबके ऑफिसर्स भी इसके पार्ट हैं, एंड दे हैव एग्रीड टू पोजीशन दीज ऑफिसर्स इन आर this Indian Navy ka Information Fusion Center, right? So fast emerging as the most prominent information hub in the Eastern Indian Ocean. Eastern Indian Ocean का one of the most prominent hub जो कि IFC जो इंडिया का नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो गुरुग्राम में जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज के ऑफिसर्स यहाँ पर पोस्टेड हैं एंड कुछ के आने वाले हैं। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो India is also upping its engagement here, positioning a liaison officer at the रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में इंडिया ने अपना ऑफिसर को पोस्ट किया है, एंड दैट हैज बीन समथिंग व्हिच विल ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज फार एज द इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन इज कंसर्न्ड, ऐसा कहा जा रहा है। एंड ऑल्सो इंडियन ओशन कमीशन के तहत ये रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को का निर्माण किया गया था। इंडिया इस इंडियन ओशन कमीशन का एक ऑब्जर्वर है। ओके, तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए बना था इंडियन ओशन कमीशन, तो इंडिया इज एन ऑब्जर्वर ऑफ दिस एंड इट ऑल्सो हैज इट्स ऑफिसर प्लेस्ड इन मेडागास्कर, right? So India has also posted an officer at the European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz अबू धाबी में भी अपने एक ऑफिसर को इंडिया ने पोस्ट किया है, बिकॉज हमारा जो है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मेरीटाइम द एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर द इम्पोर्ट ऑफ all of these crude oil, etc. So these moves of India have been facilitated by France. So France has been helping India in all of that and key Indian Ocean power and critical partner for India in the region माना जाता है. तो France has been instrumental in securing observer status. तो इंडिया को observer status Indian Ocean Commission में लाने से related France has worked, ऐसा कहा जा रहा है. तो what are the issues? तो ये कहा जा रहा है कि चाइनीज जो सबमरीन्स हैं वो और भी ज़्यादा स्टेल्थियर बनते जा रहे हैं, यानी कि उनके सबमरीन को जो है डिटेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, दे कैन बी मूविंग इन द अंडर वाटर्स ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन, ऐसा कहा जा रहा है। एंड ये जो है चाइनीज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स सदर्न इंडोनेशियन आइलैंड के आसपास देखा गया था, एंड दैट कैन बी अ थ्रेट टू इंडियन ओशन रीजन ऑल्सो, ऐसा कहा गया है। तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं? तो सी गार्डियन ड्रोन्स जो है यूएस का, उसका इंडिया इस्तेमाल कर रही है। P8I जो हमारा एयरक्राफ्ट है नेवी के द्वारा वो बे ऑफ बंगाल लिटरल एरिया को कवर कर रहा है। ऑल्सो वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि 9 मोर एयरक्राफ्ट से प्लान किए गए हैं यूएस से, एंड 6 as part of the deal being negotiated with Washington. Surveillance footprints is set to grow further. तो aircrafts और भी ज़्यादा आएंगे यूएस से, and that will improve surveillance. Speculation abounds that New Delhi might also partner Japan in installing an array of undersea sensors. तो undersea sensor जापान की मदद से लगाएगा ताकि चाइनीज ये स्टेल्थियर जो अपने सबमरीन से वो डिटेक्ट हो सके, एंड इंडिया मिलिट्री सैटेलाइट जो है GSAT-7A का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम शेयरिंग ऑफ मेरीटाइम इंफॉर्मेशन विद पार्टनर्स किया जाएगा। तो दीज एंडिवर्स आर इन लाइन विद सागर, एंड इसे प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। वेल कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउज फॉर अ जॉइंट इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स. Countries do not always share vital information timely. तो टाइमली वाइटल इंफॉर्मेशन को कंट्रीज के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। To bring real change, India must ensure seamless information flow, generating
operational synergy with partners and aim to expand collaborative endeavors in shaped spaces. Okay, so that is what is required. This was about maritime domain awareness. In the previous session हमने question देखा था, which among the following statement is correct? With respect to culinary peyote, it is considered as an unarmed component of silambam. No, that is wrong. The main thing here is footwork, so that is right. So 2 only is the correct answer here. So I hope you have liked this session. Thank you, all the best. For any other query, you can contact us on these numbers.